देखिए, नॉर्मल बात ये है कि मैं बिल्कुल अभी ऑफिस से अपने काम से बिल्कुल अभी अभी लौटा हूँ। और मैंने सोचा कि अब डेली की तरह अब तो आपसे बात करने की आदत ही पड़ गई है। तो मैंने सोचा चलिए पहले वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा चाय वाय पीते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं, फिर बात करते हैं। तो आज मैं आपको अपना जो भी शेड्यूल था पूरा दिन का मैं बताता हूँ। मैंने आज क्या किया। आज पता है, आज मैं सुबह ही सुबह 4 बजे उठ गया था। अब मेरे को बड़ी जो है बस दिमाग में बैठ गई बात, क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब पर आ गया हूँ। मैं यूट्यूब के बारे में जानता ही नहीं था पहले। तो अब मैं जो हूँ वीडियो बनाने लग गया। तो दिमाग में वीडियो चलना शुरू हो गए, क्या 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 करूँगा, कौन सी बनाऊँगा, कैसी बनाऊँगा, तरह तरह के ख्यालात दिमाग में आने लग गए। तो मेरे दिमाग में आया तो मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बस यही सोचता रहा। फिर आखिर में आन के जहाँ मैं अभी बैठा हूँ इसी सॉफ्टवेयर पर आन के मैं यहाँ बैठ गया और दिमाग लगाने लगा, सोचने लगा आज किस तरह की वीडियो बनाऊंगा, क्या करूंगा। जैसे मैं आज यूट्यूब पर एक किस्सा सुनता हूँ कि कोई मेरी वीडियो ऐसी आ जाए और वायरल हो जाए रातों रात, और मैं जो हूँ बस फिर लोग आएंगे, मेरे गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे और लोग मुझे सैल्यूट करेंगे। वो उस तरह की मेरे अंदर फीलिंग्स आने लग गई। मैंने कहा अरे यार तू पागल हो गया। मैं अपने आप को पागल साबित सोचने लगा, मैं पागलों की हद तक पहुँच गया। फिर बहरहाल फिर मैंने थोड़ी बार समझाया, नहीं नहीं, सपना की दुनिया से बाहर निकलो, ऐसे सपने देखो जो सपने सही हों। यूट्यूब में कामयाब होंगे, कब कामयाब होंगे, एक लिमिट के बाद। तो एक लिमिट से मतलब एक ऐसे टाइम पर जब आप यूट्यूब के लायक हो जाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं मिलती, बड़ी मेहनत से मिलती है। और मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे, कभी ना कभी कामयाब हो जाएंगे। मेरा मानना ये है, आप ट्रेन का टिकट खरीद लिए और ट्रेन में बैठ जाइए, और ट्रेन में बैठ गए तो अपने मंजिल पहुँचा ही देगी, चाहे लेट पहुँचाए लेकिन पहुँचा देगी। आप अगर यूट्यूब में आ गए तो कामयाब हो जाएंगे। आप किसी भी मंजिल में चले जाएं, आप किसी एजुकेशन में, पढ़ाई में, किसी में भी आप घुस जाएँ, आप कामयाब होने ही होने हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बस ये खुद किसी को बहुत जल्दी लकीली लोग होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है। कुछ लकी सब होते हैं, अनलकी कोई नहीं होता है। लेकिन कुछ को देर में कामयाबी मिलती है। लक सबका काम करता है, किसी का बहुत फास्ट लक काम करता है, किसी का थोड़ा स्लो काम करता है। इसलिए अगर ऐसे ही हम कहने लगे हम लकी आदमी नहीं है, दुनिया में लकी आदमी सब है, ये ध्यान से निकाल दीजिएगा। सब दुनिया में लक, हर एक का लक है। बैड लक कोई नहीं होता, सब गुड लक होते हैं। बैड लक जो लोग कहते हैं मेरी नस्ल में, वो बैड लोग हैं, क्योंकि दुनिया में किसी के साथ बुरा होता ही नहीं, हर एक के साथ अच्छा होता है। टेम्परेरी सबके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन परमानेंट जो है अच्छा है। अच्छी बातें हमेशा सबके साथ होती हैं। आप बड़े, इतने बड़े हो गए, इतने ऊपर आ गए, आप छोटे से थे, इतने से थे 1.5 फीट के, और आज 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट के आप हो जाते हैं, तो क्या है। उसके बाद फिर आप पढ़ाई शुरू करते हैं ग्रो हो जाते हैं। ऐसे ही मैं भी ग्रो हो गया, यूट्यूब भी ग्रो हो जाएगा। एक दिन मैं भी आपके सामने आऊँगा, आप मुझसे कहेंगे कि भाई अभी तो आप मेरा चैनल देखने में भी ऐसा लगता होगा यार किसका नया चैनल है, क्या देखें कैसे देखें। हो सकता है कुछ दिनों बाद ये चैनल बहुत ऊपर आ जाए, तो आप कहेंगे नहीं भाई मैं तो यही वाला चैनल देखूँगा। मेरी बातें हो सकता है आपको पसंद आ जाए, क्योंकि मैं ज़्यादातर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्ट्रेस पे बात करता हूँ। आपने देखा ही होगा मैं जो ज़्यादा अपनी वीडियो में कोई ना कोई संदेशा छोड़ के जाता हूँ। जबकि मेरा म्यूज़िक का चैनल है पूरा, पूरा का पूरा मैं जो हूँ संग जो 1 मिनट का है गाना, सॉन्ग जो है किसी भी कलाकार का क्यों ना हो, मैं उस पर जो है ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना देता हूँ, अपने आप से भी गा देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कुछ नया कर जाऊँ और आपको भी खुश कर जाऊँ, मैं भी खुश हो जाऊँ। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप मेरे को देखते हैं और मेरे अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो आज के दिन में हमने क्या किया, जब 4 बजे उठ गए, उठने के बाद थोड़ा अपना काम किया, थोड़े प्रेयर करी, थोड़ा कुछ करा। फिर थोड़ी देर हम अपनी जो हमारी ये जो मैंने आपको दिखाया ही था पहले भी, मैं भी फिर से दिखाता हूँ। ये जो मेरी फ़िश हैं, मैं इनके साथ सुबह ये आ गया था, इनके साथ बैठ गया थोड़ी देर और इनके साथ मैंने बातें करी। फिर इनसे ये खूब बहुत मस्ती हुई इनसे मेरी। वो जब बातचीत हो गई इनसे तो अब ये बड़ी खुश हो गई। अब देखिए मैं इनसे अभी भी बात कर रहा हूँ, कितनी खुश हो रही है बात करते हुए। मैं सबसे ज़्यादा जो है मुझे जो है मैं इनसे जब बात करता हूँ तो ये मेरे आसपास जो ऐसे मंडलाती हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, पानी में रहती हैं। अगर ये पानी के बाहर आ रही होती तो ये कोई मेरे कंधे पे बैठी हुई होती, कोई कहीं चढ़ रही होती, मेरे हाथों में होती, कोई मेरी जेब में घुस जाती, कोई कहीं होती, और मैं ये मुझसे बातें कर रही होती अगर इनके पास ज़ुबान नहीं होती। इत्तेफाक ऐसा इन लोगों के पास ज़ुबान नहीं होती है,
लेकिन एक्सप्रेस अपनी बातें ये कर पाती हैं। इनको अगर इशारा करो इधर आ जाती है, जो करो जो करती है, देखिए भागेंगी, देखिए भागी, ये देखिए मैं अगर इनको छेड़ लाऊं, देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये खूब ये मस्ती करती है, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। तो इस तरीके से हमारा इनका जो है खूब जो है याराना चलता है। तो हम लोग आपस में एक दूसरे से बड़ा याराना चलाते हैं अपना। तो मैं अपने तो इस तरीके से हमारी जो है सबसे ज़्यादा बातें, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, आप भी अपने घर में जो भी है, जो भी पेट है, जो भी है, उससे बातें किया करिए। उससे बातें करने से आपको बड़ा आराम मिलेगा, सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है पेट से बात करने में। तो मैं भी बड़ा सुकून हासिल कर लेता हूँ उनसे। उसके बाद जब सुबह हो गई, सुबह होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला, टहलने गया, तो बाहर पता चला बहुत ठंडक थी, बहुत मौसम अच्छा था। और मैंने उस मौसम का काफ़ी भरपूर इंजॉय किया। फिर थोड़ी देर बाद में जब घर पर आया तो एक मैंने नाश्ता किया, बढ़िया सा ऑमलेट खाया और पराठे और कुछ सब्ज़ी के साथ। तो एक अच्छा सा नाश्ता भी कर लिया। नाश्ता करने के बाद फिर मेरा प्रिपेयर हुआ, तैयार हुआ, और करने के बाद अपने काम धंधे पे निकल गया मैं। और अपने काम धंधे पे जाने के बाद और वहाँ पे अपने जो भी चीज़ें थी वो मैंने सब कर ली। आज फिर मेरे साथ एक और बड़ा अच्छा वाक़या हुआ, जो मेरे साथ जो आज अच्छे वाक़या हो रहे इससे होते हुए सुनाता हूँ। आज क्या हुआ, जब मैं ऑफिस से लौट रहा था तो एक बहुत ही स्वीट, इतना ज़बरदस्त मस्त एक किस्सा मेरे साथ हुआ कि मुझे रास्ते में एक साहब मिले। मैं उनकी बहुत सारी चीज़ें पर्सनल हैं जो मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगेगा किसी की पर्सनल बातें बताऊँ। लेकिन उनकी बातों को मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, बस नाम नहीं लूँगा। तो वो साहब जो थे वो थोड़े कम पढ़े लिखे थे, और शायद वो प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा हायर स्टेटस पे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उनकी शादी हो गई। अब इत्तेफाक से उन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले कहा था, सर मैं अपनी वाइफ से आपको मिलवाऊंगा और आप उनको थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मिलवा दीजिएगा, अच्छी बात है। जब उन्होंने अपनी आज जब मैं लौट रहा था तो उन्होंने अपनी वाइफ से मुझे मिलवा दिया। मैंने कहा अच्छा ये आपकी वाइफ है? बोले हाँ साहब ये मेरी वाइफ है। तो जब वाइफ से मैं मिला तो मैंने उनसे उनका नाम वगैरह पूछा। मैंने पूछा तो बताया उन्होंने, भाई मैं जो हूँ अभी 12th क्लास में पढ़ रही हूँ और मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और नीट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा है, आप नीट की तैयारी कर रही हैं और ऑलरेडी शादीशुदा हैं? और तो बताया उसने, हाँ मैं 4 साल हो गए मुझे, और मैं फिर से मैंने सोचा मैं पढ़ाई शुरू करूं और मैं नीट MBBS का टेस्ट निकाल लूं। तो मैंने कहा अच्छा भैया आप निकाल लो। तो उन्होंने मुझसे MBBS के टेस्ट के लिए, फिर मैंने उनको बताया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है और तरक्की पाने के लिए बस आपको एक जज्बाती होना है, आपको अंदर भी एक एनर्जी भरनी है। और उसने मुझे इतना सिखा के चली गई वो बच्ची कि वो लड़की जो है उसने मुझे बताया, सर मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ ज़िंदगी में। और उसके आंखों में एक ऐसे ड्रीम्स थे, सपने थे, और आशावादी थी वो। और जो आशावादी लोग होते हैं ना वही कामयाब होते हैं। उसकी आशावादी होना मेरे को बिल्कुल छू गया। तो मैंने उससे कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो आप में है, इसका मतलब है आप जो है कुछ कर जाएंगे। तो मैंने उनको खैर बहुत सारी टिप्स भी दी, मैं आपको बताऊंगा, वो अलग तरह की हैं। उसको मैंने कुछ पढ़ाई की टिप्स दी, आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। लेकिन मुझे जो बात छू गई वो ये छू गई कि उसके एक बेबी भी है साथ में। कमाल की बात ये है, उसके 1.5 साल का बेबी भी है, और उसके बावजूद उसके मन में क्या है, मैं कुछ कर जाऊं, मैं कुछ कर जाऊं। तो उस करने के लिए उस लड़की ने भाई मेरे को ये कहा कि आप मुझे बस कुछ ऐसा बता दिए रास्ता कि मैं पढ़ सकूं बस। और वो मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मेरे से एक्सप्रेस करना भी नहीं आ रही है, सही बात बताऊँ, मुझसे आपसे एक्सप्रेस भी करना नहीं आ रहा है। लेकिन उसको देख के एक एनर्जी आई कि एक घर इस गृहस्थी में जो लड़की आ चुकी है, सब कुछ संभा चुकी है,
इसका मतलब है गर्ल्स बहुत ज़्यादा आगे तक की सोचती हैं, इसीलिए गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज लड़के इतना ज़्यादा अपने करियर के बारे में नहीं सोचते हैं जितना गर्ल्स सोचती हैं। तो ये आज की एक बड़ी ज़बरदस्त टिप्स थी कि गर्ल्स ने अपने बारे में सोचा। तो ये इस गर्ल्स की स्टोरी मैंने आज आपको सुनाई। तो मुझे लगता है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो उस गर्ल्स के लिए आप, मैं भी कहूँगा, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। उस लड़की को एक बिल पसंद करिए, लाइक करिए, और उस लड़की के लिए प्रे भी करिए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। तो मैं तो यही चाहूँगा हर एक जो भी इस दुनिया में आया है वो कामयाब हो जाए। सब चीज़ें छोड़ दो, पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है। पढ़ाई सबसे आसान चीज़ भी है, सबसे मुश्किल चीज़ भी है। जिसको आसान लग गई उसकी बस समझ लीजिए लॉटरी लग गई, और जैसे मुश्किल लग गई बस समझ लीजिए वो क्या होगा, फिर तो वो लेबर ही बन गया। पढ़ाई बहुत ऊपर पहुंचा देती है, पढ़ाई आपका स्टैंडर्ड चेंज कर देती है, पढ़ाई आपको कहीं से भी कहीं ले जाती है। पढ़ने वाले हमेशा कामयाब। जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है, अगर पढ़ी लिखी औरत है तो अपने आदमी को संवार के ले जाती है। अपने घर की बिपता पड़ जाती है तो उसे उठा के कहीं से कहीं ले जाती है। तो उस लेडीज़ ने मेरी बड़ी आंखें खोली। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस लड़की से मिलके कि भाई तुम वाकई में अच्छी लड़की हो, तरक्की करोगी, और मुझे उसके ऊपर गर्व हुआ और मुझे आज गर्व है। और मुझे हर उस लड़की, हर उस लेडीज़ पर गर्व होगा जो कुछ करना चाहती है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ अगर आपके अंदर कुछ है तो आप आइए, निकल के समाज में आइए और अपना मैक्सिमम आउटपुट दीजिए। चाहे आप एक्टिव हैं, मैंने कल भी बताया था, पेंटिंग बनानी आती है तो पेंटिंग बनाइए। आपको अगर एक अच्छा म्यूज़िक बजाना आता है तो म्यूज़िक बजाइए। आपको पढ़ना आता है तो पढ़ाई करिए। अच्छा किचन चलाना आता है तो किचन चलाइए। जो भी आता है करिए, तो यही बेस्ट है। तो मेरी ये आज का व्लॉग आपको मुझे लगता है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। साथ में अब मैं जो हूँ अभी जो है जो ऑफिस से थका हारा आया हूँ, तो अब मैं जो हूँ थोड़ा सा मेरे लिए आधे जा रहा है कि चाय पी लीजिए, तो मैं ज़रा थोड़ा सा चेंज कर लूँ। सुबह से बहुत ही टाइट हूँ बैठा हुआ, तो थोड़े चेंज करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, और फिर कल आपके लिए कुछ इसी तरह का एक छोटा सा ब्लॉग बना के लेकर आऊँगा। तो हो सकता है आपको वो भी पसंद आए। तो मेरे मेलोडी ही मेलोडी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे यहाँ सॉन्ग देखना ना भूलें। मैं बहुत ही उसमें न्यू, नए, पुराने और हर तरह के ग्रीन स्क्रीन और लाइव हर तरह के मैं जो हूँ सॉन्ग डाल रहा हूँ। सब आपकी चॉइस के हिसाब से हैं। जो आपको पसंद आए वो आपके हैं, जो आपको ना पसंद आए वो मेरे हैं। तो थैंक यू। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं कल 10